चलिए बढ़ते हैं हम सीधे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर गिवन एंड देन फाइंड इफ द इक्वेशंस आर consistent एंड इनकॉन्सिस्टेंट इफ consistent ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें सबसे पहले ये बताना है कि वो कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस को हमें ग्राफिकली फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये बोर्ड पे लिखा हुआ है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। अगर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फाइंड करें ये कि ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू 5 एंड c2 का वैल्यू 10। अगर हम a1/a2 करते हैं तो ये होगा 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम b1/b2 करें ये 1/2, और फिर अगर हम c1/c2 करें 5/10 रिजल्टेंट 1/2। हमने यहाँ देखा कि a1/a2 ये इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, इक्वल होता है c1/c2 के, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होंगे वो कॉन्सिस्टेंट होंगे। यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। जब हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, और वो भी ग्राफिकली। तो ग्राफिकली जब भी हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे तो सबसे पहले हमें x और y के कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। पहला इक्वेशन जो हमारा है यहाँ पे क्या दिया गया है x + y = 5। इसका हम टेबल ड्रॉ करते हैं। ये x हुआ, ये y हुआ। x और y के हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 5, x2 तो y3, x3 तो y2, और x का वैल्यू जब 4 करेंगे तो y का वैल्यू जो होगा ये हमारा 1 निकल के आएगा। सिमिलरली हमारा दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10। अगर इसका हम टेबल ड्रॉ करें तो इसमें भी सेम हमारे वही वैल्यू निकल के आएंगे। टेबल ड्रॉ करते हैं हम, ये x हुआ, ये y हुआ। अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, और जब x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा 1 निकल के आएगा। ये हमारे दोनों इक्वेशंस के जो कॉरस्पॉन्डिंग टेबल है, टेबल हमने ड्रॉ कर लिया। अब सीधे हम कार्टेशियन प्लेन पे अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन पे चाहिए हमारा x और y एक्सिस। ये रहा हमारा x एक्सिस और ये हुआ हमारा y एक्सिस। क्योंकि हमारे पास कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है तो हमें x डैश एंड y डैश की तरफ आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर निगेटिव वैल्यू होता तो हम x डैश और y डैश की तरफ देखते और जाते। जैसा कि जब फॉर्मूला आप लोगों को डील कराया जाता था उस समय बताया गया था कि कार्टेशियन प्लेन पे ओरिजिन से राइट जो होते हैं वो x के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं और लेफ्ट जो होते हैं x के निगेटिव वैल्यू। सिमिलरली ओरिजिन से टॉप वर्टिकल लाइन पे ऊपर की तरफ जो होता है वो y का पॉजिटिव और डाउन की तरफ जो होता है वो y का निगेटिव वैल्यू होता है। हमें x के मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 4 और y के भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 4। पुट करते हैं यहाँ हम 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम वैल्यू सीधे पुट करते हैं। x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 4। ये रहा x, ये रहा y। जब x 1 है तो हमारा y 4 होगा। इसकी पॉइंट हमारा पहला ये हुआ। दूसरा x2 y3, x2 यहाँ आएगा, y का वैल्यू 3 हमारा ये आया और पॉइंट ये निकल के आया। फिर कहता है कि x3 तो y2, ये है x3, यहाँ पे y का वैल्यू ये 2 निकल के आएगा, हमारा ये पॉइंट हुआ। फिर कहता है कि x4 तो y1, ये रहा x4 y1। इसके हमारे 4 जो पॉइंट्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंगली 4 पॉइंट्स निकल के आ चुके हैं। हम सीधे से इनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग है स्ट्रेट लाइन है ये है हमारा ग्राफ।
क्योंकि दोनों जो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और वो इक्वल होता है c1/c2 के, तो हमारे ग्राफ के जो लाइन्स होते हैं वो कोइंसाइड होते हैं। तो इसी ग्राफ पे हमारा दूसरा भी लाइन आ जाएगा। यहाँ हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 and 1, यहाँ का कोऑर्डिनेट 3 2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 2 और ये हो गया हमारा 1 and 4। तो ये जो हमारा दो इक्वेशन था x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10, इन दोनों इक्वेशन से जो हमारा ग्राफ बन के आया वो ये ग्राफ बना और इन पॉइंट जो है ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो एक बार इसे नोट कर लिया जाए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं सीधे हम अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। 4 का 2, 4 के 2 में भी हमारे दो इक्वेशन दिए गए। क्या क्या इक्वेशन है? एक है x - y = 8 और दूसरा है 3x - 3y = 16। इस इक्वेशन में जैसे कि हम पहले करते आए हैं, a1 a2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू -1 एंड b2 = -3, c1 = -8 एंड c2 = -16। ये c1 और c2 के वैल्यू -8 एंड -16 क्यों होंगे? क्योंकि जब हम इन इक्वेशंस को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 और 16 जो हमारे राइट साइड हैं ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड जाएंगे और चूंकि ये राइट साइड प्लस साइन के साथ है तो लेफ्ट साइड जाने के बाद इनका साइन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। सो c1 = -8 एंड c2 = -16। अब हम इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3 एंड द रिजल्टेंट इज 1/3, c1/c2 -8/-16 एंड द रिजल्टेंट इज 1/2। अगर हम इन तीनों रेशियोज की बात करें तो यहाँ पे हमारा a1/a2 जो है ये इक्वल है b1/b2 के, ये नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, नॉट इक्वल होता है c1/c2 के, तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे जो ग्राफ के लाइंस होंगे वो पैरेलल होंगे और जब पैरेलल होते हैं तो इनका जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में अगर हम बात कर ले तो ये इनकंसिस्टेंट होते हैं। क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें इनके ग्राफ तो सॉल्व करने हैं नहीं, हमें इनके ग्राफ तो ड्रॉ करने हैं नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट and when the pair of linear equations are inconsistent then we don't have need to obtain their solutions graphically, because in the question it's already mentioned that if the pair of linear equations is consistent then we have to find the solution by graphically। नोट कर लिया जाए इसे, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बोर्ड पे इक्वेशंस लिखे गए हैं। कहता है कि 2x + y - 6 = 3, ये है 4 का 3। कहता है कि 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। इस इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो a1 = 2, a2 = 4, b1 = 1, b2 = -2, c1 = -6 एंड c2 = -4। जब हम इसके रेशियो को कंपेयर करेंगे तो a1/a2 जो होगा 2/4, डेट मीन्स की द रिजल्टेंट इज 1/2। और जब हम b1/b2 करेंगे तो ये वैल्यू होगा 1/-2, डेट मीन्स की -1/2। तो अगर ये सिर्फ इन्हीं दो रेशियो की हम बात कर ले a1/a2 और b1/b2, a1/a2 आता है 1/2 एंड b1/b2 है -1/2, देन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड व्हेन द a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगा तो हमें इसके सॉल्यूशंस जो होंगे ये ग्राफिकली फाइंड करने होंगे। तो ग्राफिकली फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे 2x + y - 6 = 0।
x y, when x is equal to 2 then y is equal to 2, x is equal to 1 y is equal to 4 एंड x is equal to करेंगे हम -1 देन y is equal to 8। और दूसरा इक्वेशन होगा हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इसका जब हम टेबल ड्रॉ करने चलेंगे तो वो कुछ इस तरीके से निकल के हमारा आएगा। ये x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू, और इसमें हम पुट करेंगे x का वैल्यू 1, y हो जाएगा 0। फिर हम पुट करेंगे x 0, y का वैल्यू -2, और फिर जब हम पुट करेंगे x का वैल्यू 2 तो आएगा y का वैल्यू 2। ये दोनों इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंगली दोनों इक्वेशंस में हमें जो टेबल थे हमारा टेबल निकल गया। अब बस हमें कार्टेशियन प्लेन पे इसके ग्राफ ड्रॉ कर देने हैं। तो यहाँ हम इसके ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, और ये रहा हमारा y डैश। हमें x का मैक्सिमम वैल्यू 2 चाहिए और y का 8 चाहिए। तो ये ओरिजिन, ये 1 और ये 2, ठीक है। एक और लेते हैं 3 तक। y का हमें मैक्सिमम 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर से निगेटिव वैल्यू भी चाहिए, x का निगेटिव वैल्यू चाहिए हमें -1, तो हम 2 तक लेते हैं, -1 -2, और y का निगेटिव वैल्यू भी हमें चाहिए -2, तो -1 -2 एंड -3। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर पहले इक्वेशन की पहले इक्वेशन की बात करें जिसके जो हमने टेबल ड्रॉ की, जब x 2 था तो y भी 2 था। ये x2 y2 हमारा पहला पॉइंट। जब x1 तो y4, x1 y4 हमारा दूसरा पॉइंट। और जब x -1 तो y8, x -1 y8 ये पॉइंट। इसके अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और हमारा दूसरा इक्वेशन है x1 तो y0, जब x1 तो y0 मीन्स कि यही पॉइंट हो जाएगा हमारा x एक्सिस पे ही। जब भी y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 हो तो पॉइंट जो होगा वो हमारा x एक्सिस पे होगा, और जब x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा तो पॉइंट जो होगा वो y कोऑर्डिनेट पे होगा। जब x 0 तो y का वैल्यू -2, x 0 तो y का वैल्यू -2, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। जब x 2 तो y भी 2 तो हमारा एक पॉइंट ये हो जाएगा। जब हम इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ निकल के आएगा। हम देख रहे हैं कि हमारा जो दो इक्वेशन के ग्राफ है, इसका इक्वेशन अगर हम मेंशन करें तो इक्वेशन होगा 2x + y - 6 = 0। और अगर हम इसका इक्वेशंस की बात करें तो इसका इक्वेशन होगा 4x - 2y - 4 = 0। इन दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 2। डैट मीन्स कि अगर हम इस इक्वेशन जो हमारा 2 दिया गया है इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशंस में x का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा और y का भी वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 है, जिसकी वजह से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। ये था हमारा क्वेश्चन 4.3 का सॉल्यूशन। इसे एक बार नोट कर लिया जाए, फिर हम बढ़ेंगे अपने सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए। इक्वेशन दिया गया है 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ नोट करते हैं a1 = 2, a2 = 4, b1 = -2, b2 = -4, c1 = -2 एंड c2 = -5। जब इसके रेशियो हम फाइंड करेंगे तो a1/a2 जो निकल के आएगा हमारा ये 2/4 रिजल्टेंट 1/2, b1/b2 जो होगा ये -2/-4 रिजल्टेंट 1/2 एंड c1/c2 जो होगा ये -2/-5 एंड रिजल्टेंट 2/5। अगर हम इन तीनों रेशियोज की बात करें a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 जो है ये इक्वल है b1/b2 के। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है ये 1/2 है। लेकिन b1/b2 जो है इक्वल नहीं है c1/c2 के। क्यों? क्योंकि c1/c2 का वैल्यू जो है ये 2/5 है। तो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 को और वो इक्वल नहीं होता है c1/c2 के, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे वो इनकॉन्सिस्टेंट होंगे और इनके ग्राफ जो बनेंगे वो पैरेलल लाइन बनेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज
इनकॉन्सिस्टेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चंस है, ये चौथे का सॉल्यूशन है। एक बार इसे नोट कर लिया जाए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।